करेंगे प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, जो बिहार बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लगभग में, यानी कि 50+। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। ये क्वेश्चन इससे मतलब कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से इससे 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है। तो ये वीडियो देखिएगा, आपका 10 मार्क्स फिक्स होगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है कौन सी रेखा? कभी भी प्रकाश की किरणें गमन करती है भाई, सीधी रेखा में गमन करती है ना। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में। आंसर क्या हो जाएगा? सीधी रेखा। तो आंसर देखते हैं इसका, क्या होगा? सीधी रेखा। क्या होगा? सीधी रेखा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम मतलब कि कम होता है। तो कम कहाँ होता है प्रकाश का वेग? क्या निर्वात में होता है कम? भाई निर्वात में प्रकाश का वेग मतलब कि सबसे ज़्यादा होता है। जल में होता है निर्वात की अपेक्षा जल में कम होता है। वायु में जल की अपेक्षा उससे कम होता है। और कांच में सबसे कम होता है। कांच में सबसे कम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का डी। आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी कि जो ये आईना यूज़ करते हैं हम लोग को मोटर गाड़ी मतलब कि पीछे से जो बाइक आ रहा है उसके लिए यूज़ करना चाहिए हम लोग, लेकिन फेस देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो वो कौन सा दर्पण रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? बी। समझे भाई? उत्तल दर्पण होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? जो आगे गाड़ी में लगा रहता है, यानी कि जो जिससे लाइट जलता है रात में हम लोग मतलब कि जाते हैं, जिससे हमें वो मतलब कि देखने में आसानी होता है आगे वाले मतलब गाड़ी सबको। तो उसमें हेडलाइट जो आगे लगा रहता है उसमें कौन सा दर्पण का यूज़ होता है जानते हैं? उसमें अवतल दर्पण का यूज होता है। कौन सा दर्पण का? अवतल दर्पण का। कौन से दर्पण का? अवतल दर्पण का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा हमेशा के लिए काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा हमेशा के लिए होता है काल्पनिक होता है, क्योंकि समतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा इन दोनों में, उत्तल दर्पण द्वारा और समतल दर्पण द्वारा इन दोनों में कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा हमेशा के लिए काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। सबसे पहले जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है P बराबर लेंस की क्षमता को मतलब कि डिनोटेट करते हैं कैसे? P से। इसका सूत्र होता है P बराबर 1/f। 1/f होता है। 1/f होता है। 1/f होता है। एफ क्या है? फोकस है। फोकस क्या चीज़ में होता है? मीटर में होता है। तो मीटर में होता है, यानी कि 1/मीटर हो जाएगा। इसको हम पर मीटर भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पर मीटर लिख सकते हैं। पर मीटर लिख सकते हैं। पर मीटर लिख सकते हैं। इसका यूनिट एक लेंस की क्षमता का ऐसा है मात्रक यूनिट पर मीटर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? डायोप्टर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? डायोप्टर। तो पर मीटर क्या कहते हैं? डायोप्टर। तो ऐसा है मात्रक पूछे, क्या डायोप्टर भी हो सकता है, पर मीटर भी हो सकता है। ऑप्शन में कभी ये भी हो सकता है। तो भाई साहब, तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होगा? डायोप्टर होगा। क्या होगा? डायोप्टर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। प्रकाश जो प्रकाश की किरण होता है उस पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो उस चित्र को क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बोल रहा है अगला प्रश्न कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होता है। देखिए 2D अधिक हमें क्या दिया है? क्षमता दिया है, यानी लेंस की क्षमता दिया गया है। हमें क्या दिया गया है? लेंस की क्षमता दिया गया है। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले उसका सूत्र हम लगाएंगे। क्या होता है? P बराबर 1/f होता है। P बराबर 1/f होता है। हमें क्या दिया गया है? मतलब कि लेंस की क्षमता दिया गया, यानी कि 2D लेंस की क्षमता, यानी कि 2 लिख देंगे। ठीक, बराबर क्या होता है? 1/f होता है। 1/f होता है। ठीक, तो 1/f होता है। हमें निकालना क्या है? फोकस निकालना है। अब हमें ये बताइए, फोकस निकालना है। फोकस निकालना है तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं, सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है। तो इसको क्या करना है?
फोकस क्या होता है, सेंटीमीटर में होता है कि नहीं, फोकस मीटर में होता है। तो क्या करना है, 100 से गुना कर देना है। क्या करना है, 100 से गुना कर देना है, 100 से गुना कर देना है। 100 से गुना करने के बाद यानी कि 100 से गुना कीजिएगा तो यानी कि एफ ऊपर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 बराबर एफ गुना 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो फाइनल यहाँ से कट जाएगा कट जाएगा, मतलब कि तो क्या बचेगा, ओनली 50 दूनी 100 नहीं, एफ बराबर क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये मतलब कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश किरणों को समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश किरणें का समूह यानी कि प्रकाश की जो किरण होता है, जब मतलब कि एक साथ बहुत सारा आता है, तो उस समूह को क्या कहते हैं, उस समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज। प्रकाश की किरणों का समूह क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, हमेशा याद रखना भाई साहब, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा हमेशा के लिए क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक। तो अवतल लेंस की क्षमता पूछे तो क्या होगा, ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता पूछे तो ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता पूछे तो ऋणात्मक होगा। ठीक, अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन अवतल लेंस की क्षमता होती है, इसमें ऋणात्मक हो जाएगा। जस्ट इससे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं, जानते हैं उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। ठीक यही पूछे उत्तल दर्पण को कहते हैं, यहाँ पे अभिसारी लेंस है तो वहाँ पे हो जाएगा अपसारी दर्पण। क्या हो जाएगा, अपसारी दर्पण। क्या हो जाएगा, अपसारी दर्पण। ठीक इसका अपोजिट होता है, समझा। अगर उत्तल दर्पण कहे तो क्या चीज, अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण पूछे तो क्या चीज, अपसारी दर्पण। यदि अपसारी दर्पण की बात करेंगे, ठीक है। उत्तल दर्पण क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा आपको। फिर अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस को कहते हैं, क्या चीज, अवतल लेंस को कहते हैं। वहाँ ऊपर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को यहाँ पर अपसारी लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, अपसारी लेंस। क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्या कहेंगे, अपसारी लेंस। यही पूछे अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण की बात करेगा तो अभिसारी दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिसारी दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। एक बात बताइए, जल का तो उपयोग करते हैं, कांच का भी उपयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं, मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं, जी नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस दर्पण से हमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। याद रखना भाई कि ऐसा ऐसा एक दर्पण है, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या होता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण में। समतल दर्पण में तो भाई क्या होता है, मतलब कि जितना आपका फेस रहेगा उतना ही बड़ा आपका चेहरा भी बनेगा। अवतल दर्पण में आपके चेहरे से भी बड़ा बनता है आपका मतलब कि इमेज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा हमेशा के लिए छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, इसीलिए गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बोला है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा प्रतिबिंब अभी हम तुरंत बताएं कि उत्तल से छोटा बनता है, समतल से सेम आकार का बनता है, और अवतल से क्या बनता है, अवतल से क्या बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, अवतल से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल से क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, 2 नियम है। वही प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछे कितने नियम है, तो उसका भी 2 ही नियम है। ठीक, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला है जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुरझाती है। हवा 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 समझिए क्या चीज़ है, यानी कि यहाँ पे हवा क्या है, विरल माध्यम। क्या है, विरल माध्यम। हवा क्या है, विरल माध्यम है। हवा क्या है, विरल माध्यम है। यानी अब जानते हैं विरल माध्यम जब सघन माध्यम में प्रकाश जाता है क्या होता है, अविलंब की ओर मुड़ जाता है। ठीक, अविलंब की ओर मुड़ जाता है, अविलंब की ओर मुड़ जाता है। तो ये हवा क्या है, विरल है, और कांच क्या है, सघन माध्यम है। तो क्या हो जाएगा, अविलंब, अविलंब की ओर मुड़ जाएगा, यानी कि अविलंब के निकट आ जाएगा। क्या हो जाएगा, अविलंब के निकट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरा का है या फिर आंख में पूछे कौन सा लेंस लगा रहता है, क्या कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर यानी कि हमारे वाहन यानी कि गाड़ी में साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का यूज़ करते हैं? तो उत्तल दर्पण का। कौन सा दर्पण का? उत्तल दर्पण का। कौन सा दर्पण का? उत्तल दर्पण का। क्योंकि इसमें छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, क्योंकि पीछे से अगर कोई भी गाड़ी आएगा तो उसको छोटा दिखा, अगर बड़ा दिखाएगा तो लगेगा कि इतना बड़ा गाड़ी लग रहा है, गाड़ी पे चढ़ गया। इसीलिए कौन सा दर्पण का यूज़ करते हैं? उत्तल दर्पण का। कौन सा दर्पण का? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? सबसे पहले जानते हैं कि अवतल दर्पण की यानी इसका मतलब कि सूत्र क्या होता है, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच रिलेशन क्या होता है वो जानते हैं।